ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 75% लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने छत्तीसगढ़ को 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित किए। इस वर्ष आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित परिणाम में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक इस आयु वर्ग के 5,88,000 से अधिक युवाओं को टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं राज्य में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 75% लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इस बीच सीजीटी का वेब पोर्टल के माध्यम से अब तक करीब 15 लाख नागरिकों ने अपना पंजीयन कराया है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। डॉक्टर महंत ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगाएं और अपने आसपास के लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें। उधर राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जागरूकता रथ और सहायता एक्सप्रेस के जरिए लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। खुज्जी विधायक छन्नी साहू ने इस जागरूकता रथ को छछान पहाड़ी से रवाना किया। इसी जिले के डोंगरगढ़ में न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई। वहीं कोंडागांव जिले में जिला प्रशासन द्वारा गांव-गांव में शिविरों के माध्यम से टीकाकरण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगवाने से कोई भी परेशानी नहीं होती है, इसलिए सभी लोग इसे लगवाएं और सुरक्षित रहें। इस बीच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार से दोबारा शपथ पत्र पेश करने को कहा है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने कोविड महामारी से निपटने के लिए पंचायतों को परामर्श जारी किया है। पंचायतों से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के उपाय के बारे में ग्रामीण समुदाय की जन जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने परामर्श दिया है कि लोगों को फिंगर ऑक्सीमीटर, N95 मास्क, इंफ्रारेड थर्मल स्कैनिंग उपकरण और सैनिटाइजर जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएं। पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर जांच, टीकाकरण केंद्र, डॉक्टरों और अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 25 राज्यों को 8,923 करोड़ रुपए पहले ही जारी कर दिए हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 6,477 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 9,25,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 90,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं कल 11,250 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से 153 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में विधायक लालजीत सिंह राठिया की पहल पर सिविल अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है।
यहां 50 ऑक्सीजन युक्त और 20 सामान्य बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं रायगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए होम आइसोलेशन अलॉटमेंट और फॉलो अप का कार्य अब पोर्टल के जरिए होगा। यह सुविधा फिलहाल रायगढ़ शहरी क्षेत्रों के मरीजों को ही मिलेगी। उधर बेमेतरा में कोरोना संक्रमितों की डोर टू डोर सघन जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने मितानिनों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत मितानी ने सप्ताह में 2 दिन अपने अपने गांव में घर घर जाकर कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें संबंधित स्वास्थ्य केन्द्रों में जांच कराने के लिए भेज रही हैं। वहीं कल स्थानीय विधायक आशीष छाबड़ा और नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला साहू ने शहर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। इधर दुर्ग में कल डीएमएफ शासी परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना संक्रमण से निपटने और भविष्य में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए डीएमएफ की आधी राशि कोरोना संकट से निपटने के लिए सुरक्षित रखी जाएगी और शेष आधी राशि से विकास के कार्य होंगे। वहीं दुर्ग में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घर घर सैनिटाइजर करने का सुझाव दिया है। इस पर अमल करते हुए छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ ने आज से जिले के प्रत्येक घर को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। उधर बालोद में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर की पहल पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने 42 बेड का नया कोविड सेंटर तैयार किया है। बिना सरकारी मदद के तैयार किए गए इस सेंटर में 100 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर किराए पर लिए गए हैं ताकि लोगों को भटकना न पड़े। इधर राजनांदगांव शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कल से ठेले वाले, फल बेचने वाले और रिक्शा वालों की कोरोना जांच की जा रही है। कल शाम तक करीब 400 लोगों की जांच की गई। इस बीच रायपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिले में शर्तों के अधीन शोरूम को खोलने की अनुमति दे दी है। इसके तहत कार, मोटरसाइकिल और अन्य शोरूम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए विभिन्न संस्थान और लोग सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से छत्तीसगढ़ को 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने संगठन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि आज 8 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की क्षमता वाले 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के पदाधिकारियों ने कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से उनके रायपुर स्थित निवास में मुलाकात कर 25 नग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 5 नग वाटर कूलर प्रदान किए। उधर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और सीईओ डॉक्टर गौरव कुमार सिंह को 500 नग ऑक्सीमीटर प्रदान किया गया। इसी तरह रेल टेक वेल्डिंग एंड इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक ने 3 एनआईवी वेंटिलेशन सपोर्ट प्रदान किए। इससे पहले कंपनी द्वारा 5 एनआईवी वेंटिलेशन सपोर्ट जिला प्रशासन को दिए गए थे। इसी तरह शिक्षा विभाग दुर्ग में सेवा समर्पण मिशन के तहत शिक्षकों ने अन्नदान की मुहिम शुरू की है। 10 दिनों में जरूरतमंद 104 परिवारों को राहत पहुंचाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नाकाम रही है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में असफल रही है। पीड़ित लोग दवाई, बेड और ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण थमसा गया है। ग्रामीण इलाकों में लोग टीकाकरण करवाना नहीं चाह रहे हैं। इसके लिए जन जागरूकता जरूरी है। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए।
स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने परीक्षा परिणाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी किया। सभी परीक्षार्थी उत्तीर्ण किए गए। परीक्षा परिणाम 100% रहा। परीक्षा में पंजीकृत 4,67,261 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 6,168 परीक्षार्थियों के परीक्षा फॉर्म अपात्र होने के कारण निरस्त कर दिए गए। शेष परीक्षार्थियों के परिणाम घोषित किए गए। इनमें 2,24,112 बालक और 2,21,999 बालिकाओं के परीक्षा परिणाम शामिल हैं। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों में 4,46,393 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल घोषित परिणाम का 96.81% है। वहीं द्वितीय श्रेणी में 9,024 और तृतीय श्रेणी में 5,676 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार 97.90% छात्राएं और 95.66% छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस वर्ष प्रावीण्य सूची जारी नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा इस साल पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है। जो परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें आगामी परीक्षा में श्रेणी सुधार के लिए शामिल होने की पात्रता होगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने परीक्षा में सफल सभी परीक्षार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बीते खरीफ वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को आगामी 21 मई को आदान सहायता राशि की पहली किश्त जारी की जाएगी। किसानों को सहायता के रूप में 9,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से राशि दी जाएगी। यह निर्णय कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बीते साल जिन किसानों ने धान बेचा था, यदि वे किसान आगामी वर्ष 2021-22 में धान के बदले अन्य फसल लेते हैं, उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रूपये तथा जो पेड़ लगाते हैं, उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रूपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जाएगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही अब बस्तर विश्वविद्यालय शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर के नाम से जाना जाएगा। यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। इसी तरह राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2021 और बंदी छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2021 में भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। रायपुर जिले में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति के जरिए भर्ती की जाएगी। इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक व्याख्याता, प्रधान पाठक, शिक्षक, सहायक शिक्षक और अन्य कार्यालयीन स्टाफ के पद पर इच्छुक आवेदकों से 31 मई तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इन पदों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों के नियमित शासकीय कर्मचारी जो विज्ञापन में दी गई शर्तों को पूरा करते हैं, वे अपनी चयनित शाला के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदक को अंग्रेजी भाषा में धारा प्रवाह लिखना, पढ़ना और बोलना आना चाहिए। आवेदित पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जरूरी है। आवेदक को आवेदित पद पर कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, पेंशनबाड़ा, रायपुर में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से 31 मई तक जमा करना होगा। बीजापुर जिले के सिलगेर स्थित सीआरपीएफ कैंप में हुई गोलीबारी में मृत ग्रामीणों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। आज जिला पंचायत बीजापुर के सभागार में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और स्थानीय विधायक की ग्रामीणों के साथ हुई बैठक के बाद परिजनों को शव सौंपे गए। गौरतलब है कि 2 दिन पहले आसपास के गांव के लोग सिलगेर स्थित सीआरपीएफ कैंप का विरोध कर रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों की आड़ में माओवादियों द्वारा फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी। रायपुर जिले के अरवा और उसना मिलर्स द्वारा शासकीय धान के उठाव की धीमी गति से नाराज कलेक्टर ने 100 अरवा राइस मिलर्स को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं 14 उसना राइस मिलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि रायपुर जिले में 130 अरवा और 68 उसना राइस मिल पंजीकृत है। नियमानुसार पंजीकृत राइस मिलर्स को अपनी वार्षिक मिलिंग के अनुसार 50% क्षमता का उपयोग शासकीय धान की मिलिंग के लिए करना अनिवार्य है, लेकिन 114 राइस मिलर्स द्वारा क्षमता के अनुरूप शासकीय धान की कस्टम मिलिंग नहीं की गई। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने, हल्की वर्षा होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार से उत्तर छत्तीसगढ़ तक एक द्रोणिका बनी हुई है। साथ ही बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा के कारण प्रदेश में बदली बारिश की स्थिति बन रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान सरगुजा संभाग और उससे लगे जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की खबर है। प्रदेश में तूफानी चक्रवात ताऊ-ते का कोई असर नहीं रहा। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए प्रदेश में संचालित 11 वायरोलॉजी लैब में अब तक 20 लाख से अधिक सैंपलों की आरटीपीसीआर जांच की गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रायगढ़ जिले के तहत आने वाले झाराडीह, रॉबर्टसन, भूपदेवपुर, कोरोड़ीमल नगर, जामगा और कोतरलिया स्टेशनों में ठहरने वाली विभिन्न स्पेशल गाड़ियों के ठहराव को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कोरिया जिले में स्वचालित मौसम वेधशाला की स्थापना की जा रही है। यह जिले की पहली स्वचालित मौसम वेधशाला होगी, जिसे सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। धमतरी जिले के ग्राम माटेगहन में बीती रात हाथियों के दल ने उत्पात मचाया और कई घरों की दीवारों को तोड़कर तहस नहस कर डाला। और कोंडागांव जिले में नारियल महाअभियान के तहत 10,000 नारियल के पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। जिले में 1 लाख औषधि पौधों के वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 75% लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने छत्तीसगढ़ को 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित किए। इस वर्ष आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित परिणाम में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।